अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबने हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल संभाल ले दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से 20% टैक्स लेने का इंदिया दे दिया। नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकने के लिए है। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, आपने हुर्मुज़ खुलवाने का मुआवजा होगा, कोई तवक्को ना रखे, मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। अहम आबी गुजरगाह का मुहाफिज फरिश्ता बनने पर मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारा ईरान से मुआहिदा हुआ जो इन्होंने तोड़ दिया। ईरानी हमेशा ऐसा ही करते हैं, अब इन पर सख्त वार करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज की अमरीका को अपने हुर्मुज़ में मुदाखलत ना करने का अल्टीमेटम। आपने हुर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी मुल्क ने अमरीका से ताउन किया तो ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर होगी। कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तहादियों पर आयद होगी। सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी हमलों के बाद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी। अमरीका मुआहिदे पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहिदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। ईरान को दिफा पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के शोले बुलंद। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका की ईरानी साहली शहर बंदर अब्बास, जजीरा कुश्म, सिरेक और जासिक में बमबारी। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया, ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। सूबा खुजिस्तान के आला अहदेदार ने बताया, शहराबाद उन पर अमरीकी हमले में 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब बरतानिया ने ईरानी पासदाराना इनकलाब फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ कहते हैं, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन व इस्तेकाम और तरक्की के लिए साबिक अमीर की खिदमात याद रखी जाएंगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द का दौरा दोनों बरादर मुल्कों के गहरे ताल्लुकात का आगाज़ है। वज़ीर आज़म का दौरा कतर मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। बाहमी ताउन, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इक़दामात के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। इंतहा पसंदी व इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए जारी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। डॉक्टर अलीसा ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के कलीदी किरदार को सराहा। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात की तारीफ की। विफाकी कबीना में नए चेहरों की शमूलियत। वजारतों में तब्दीली की तैयारियां। नाकिस कारकर्दगी पर कुछ वज़रा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी बढ़ाने, बाज़ वजारतों को जम करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक राना इदारत शरीफ, वजीहा कमर, अली जाहिद, राना एहसान अफजल, शुमाइला राना के नाम तजवीज़। इख्तियार वली, नौशीन इफ्तिखार, अब्दुर्रहमान कांजो, फैसल सब्जवारी के नाम भी ज़ेर गौर। सेनेटर शाहजेब दुरानी, सेनेटर इफ़नानुल्लाह, सेनेटर बुशरा अंजुम को जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। मुख्तार मलिक और आमना बतूल की भी शमूलियत मुतवक्के है। हतमी फैसला आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल के तुर्किया पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजी जहन्नम वासिल। मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्द अपनी कमेन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन शुबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक इंटेलिजेंस बेस्ड मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शुबान जारी रहेगा। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज़ और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। मौलाना साहब ने एक इदारे नहीं, हज़ारों शोहदा, बेवाओं, यतीम बच्चों, सोगवार वालिदैन के जज्बात को मजरूह किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल पंजाब के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए पाक फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के और पाकिस्तान के शहदा के ऊपर तंज और इस्तेहजा किया। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, खुदारा अपने इन अल्फाज को वापस लें, पूरी कौम से माफी मांगे, शहदाए पाकिस्तान, शहदाए अफवाज पाकिस्तान की फैमिली से माफी मांगे और आइंदा ऐसी बात करते हुए एहतियात बरतें। मौलाना फजल रहमान ने पाक फौज से मुतल्लिक नामुनासिब बयान दिया। सरहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले जवानों के जज्बात मजरूह हुए। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का सरबराह यूआई मौलाना फजल रहमान से माफ़ी का मुतालबा कहा। मौलाना ने माफ़ी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ओन चौधरी का कहना है, मौलाना साहब, क्या आपने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया? आप या आपके बच्चे मुल्क के लिए शहीद होकर दिखाए। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। अपने ज़मीर से पूछे कि आप ऐसे अल्फाज कैसे अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहाट में मकान गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। चिलास और जयामीर में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल। दारेल, थौर, बोनरदास और नयाट में सैलाबी रेले कई घर बहा ले गए। फसलें और बागात तबाह। बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद मुकामात पर राब्ता सड़कें और शाहराए कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अंदरूनी सिंध भी बादलों की इनिंग्स। दादू, खानपुर, महर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। हुक्म इम्तना ख़त्म। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकामात के फैसलों की हिदायत। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। नजरसानी अपील दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ, बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर लिखा गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं, पूरी कौम की तरक्की है। ख़वातीन का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। इस्लाम में ख़वातीन से मुतल्लिक़ वाज़ेह अहकामात है। ख़वातीन के लिए महफूज और मसावी मौक़े की फराहमी पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीह है।
ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाल की ज़मानत है। ख़वातीन का मौशी और सियासी बाख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। OIC की चेयरमैनशिप जिम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का ख़वातीन से मुतल्लिक़ वज़ारती इजलास से खिताब। वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं, ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली के लिए मुतनाज़ अमारात एक्ट वापस लेने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान ने कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हिदायत पर तमाम मुतनाज़िया शिकों को वापस लिया जाएगा। इन शिकों को 1988 के कानून के मुताबिक बहाल किया जाएगा। ऐसी कोई शिक पास नहीं की जाएगी जो मुतनाज़िया हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना। कौमी टीम बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 4 साबिक आलमी चैंपियन मध्य मुकाबले टेलस स्टेडियम में फ्रांस और स्पेन पहले सेमीफाइनल में टकराएंगे। दोनों टीमें आज डू एंड डाई मुकाबले में मध्य मुकाबले आएंगी। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और ये फतह है ख्वाबों की और जज्बों की बड़ी जीत का बड़ा जश्न। विंबलडन टेनिस के मेंस और विमेन सिंगल के चैंपियंस के एजाज में डिनर। इटली के टेनिस स्टार यंग सिनर और चेक रिपब्लिक की लिंडा का एक साथ खूबसूरत रक्स। शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए, तालियां बजाकर दाद दी।